हेलो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जब भी कोई बिगिनर जिम में आता है तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि कितना प्रोटीन मुझे लेना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि प्रोटीन कंजप्शन कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि जो प्रोटीन अमाउंट होती है वे प्रोटीन उसी से सारा प्रोटीन लेना होता है या नेचुरल डाइट से लेना होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, कैसे प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन आपको ज़रूरत होता है गेनिंग के लिए, लीनिंग के लिए। वो सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो उससे पहले मेरा नाम है अविनाश कुमार, चैनल पे नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन से प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। जब भी मसल गेनिंग या मसल बिल्डिंग की बात की जाती है तो प्रोटीन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब भी आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो उसका प्राइमरी सोर्स होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स भी दो तरीके के होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स और इसेंशियल अमीनो एसिड्स। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है आपकी मसल्स। तो जितनी ज़्यादा मसल्स उतना आपको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। तो मेन रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। अब गाइस बात करते हैं कितना प्रोटीन आपको पर डे लेना चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी जिम या कुछ भी नहीं करते हैं। उन लोगों की भी एक रिक्वायरमेंट होती है पर डे के प्रोटीन की, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लें। उस केस में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जितना आपका बॉडी वेट होता है उतना ही आपका प्रोटीन इन ग्राम्स में आपको लेना होता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। सपोज आपका वेट आपका 60 केजीज है, तो 60 केजीज अगर आपका वेट है तो पर डे की जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी प्रोटीन की वो 60 ग्राम्स होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं मैं तो कोई जिम नहीं करता हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ। तो एटलीस्ट जो आप जो नॉर्मली घूमते फिरते हो या कुछ भी काम करते हो तो उसमें भी आपको एनर्जी लगती है, उसमें भी आपका मेन काम आपके मसल्स का होने वाला है। तो उन सब कामों के लिए भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना आपको लेना ही लेना है अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो गाइस अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम करते हैं तभी आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप रनिंग भी करते हैं या कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो उस केस में भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस केस में आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप सपोज स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस केस में आपको जितना वेट है बॉडी का उससे डबल्स इन ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है। अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपका वेट है 60 केजीज अगेन, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है आपकी पर डे की तो 120 ग्राम होने वाली है। मतलब डबल्स इन ग्राम आपको करना है। जितना भी वेट आपका 70 केजीज वेट है तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना ही होगा। उससे आपकी मसल्स गेन होगी, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें आपको स्टेमिना भी इंप्रूव होगा। प्रोटीन का काम जस्ट आपकी मसल गेन करना नहीं होता, आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराना होता है और साथ के साथ मसल बिल्ड भी करना होता है। तो गाइस जब बात कर लेते हैं कन्फ्यूजन के बारे में जो मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है। इवन मेरे भी स्टार्टिंग में काफ़ी होता था। जब मुझे बोला जाता था कि आपकी प्रोटीन पर डे का रिक्वायरमेंट 140 ग्राम है, तो मेरा जो दिमाग होता था वो यही सोचता था कि आपको वे प्रोटीन से ही 140 ग्राम लेना है। तो मैं कैलकुलेट करने लगता था कि एक स्कूप में 25 है तो मुझे 6 से 7 स्कूप पर डे लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको पर डे 140 ग्राम प्रोटीन लेना है, इंक्लूडेड योर वे प्रोटीन। सपोज आप नेचुरल सोर्सेज अपने एग लेते हो, उनका प्रोटीन अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि 3 या 4 ग्राम आपको एक एग में मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। देन आप अपना सोया चंक्स लेते हो तो उनका प्रोटीन अमाउंट कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से टोटल आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना है। देन आपको 140 ग्राम तक ले जाना है, जो भी आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है आपको बोला जा रहा है 140 ग्राम प्रोटीन लेना तो आप टोटल वे प्रोटीन से ही लोगे। इवन जो भी आप कंज्यूम करते हो तो उसमें आपको देखना है कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है और कितना प्रोटीन आपको मैक्सिमम ले जाना है। इस तरीके से आपको प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। में आज बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो गाइस, वे प्रोटीन जो होता है वो मिल्क से बनता है। अगर आप एलर्जिक टू मिल्क प्रोडक्ट हैं तो डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन भी साइड इफेक्ट्स पहुंचा सकता है। अगर आपको दूध से या डेयरी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वे प्रोटीन भी सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इवन इट इज़ लाइक अ नॉर्मल डाइट फूड। आप जैसे एग्स कंज्यूम करते हो वैसे ही आपका वे प्रोटीन होने वाला है। तो अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप पर डे 1 से 2 स्कूप कंज्यूम करते हो वे प्रोटीन की तो एकदम सेफ है। उसके बाद अपने नेचुरल डाइट फूड से अपना प्रोटीन ले सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करा जो लोगों के दिमाग में रहता है। इवन एक टाइम में मेरे भी दिमाग में था, बट अब क्लियर हो चुका है। आई होप आपको भी क्लियर हो चुका है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।